ईद आने वाली है, कोई प्यारा सा ईद मेकअप लुक हमारे साथ शेयर कर दें। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक जबरदस्त सा लुक आप लोगों के लिए ले आऊं। इसी टॉपिक पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं इसी टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, दिस इज मियास्मा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा ड्रेस दिखा देती हूँ जो कि मैं आज वेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा सा एक्वा ग्रीन कलर का ड्रेस है और गेंजा इसका स्टफ है और आप इसका प्रिंट देखो कितना खूबसूरत है। अच्छा, इसको मैंने ना रेडी टू वेयर परचेज किया था ऑनलाइन। एक इंस्टा का पेज है सिस्टर इन के नाम से। मैं उनकी वेबसाइट का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके साथ ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है और इसके साथ जो है ना वो बहुत ही प्यारा सा फ्लेयर वाला लहंगा है और साथ सेम ऐसा ही दुपट्टा है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं CeraVe का मॉइस्चराइजर यूज करने वाली हूँ सबसे पहले, जो कि बिल्कुल नॉन ग्रीसी है। अभी वेदर जो है ना वो पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ऐसा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइजर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बट अगर आपकी स्किन अभी नॉर्मल है या ड्राई है तो फिर आपने मॉइस्चराइजर या फिर कोई ऑयल बेस्ड सीरम वगैरह ना लाजमी यूज़ करना है। अच्छा गाइस, अगर आप कोई ऑयल बेस्ड स्किन केयर यूज़ कर रहे हो ना तो आपने कोशिश करनी है कि आप फाउंडेशन भी ऑयल बेस्ड ही यूज़ करो। अगर आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो स्किन केयर के लिए तो फिर आपने फाउंडेशन भी वाटर बेस्ड ही यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्किन केयर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे हो और उसके बाद आप फाउंडेशन जो है वो वाटर बेस्ड लगा रहे हो, उससे आपकी बेस कभी भी स्टे नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। यहाँ जी कलर करेक्शन के लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रेलोन की टीवी पेंट स्टिक। इसके दो शेड्स है मेरे पास, एक 45 है, एक 38 है। 38 के साथ हम प्रॉपर्ली जो है ना वो कलर करेक्शन करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मुझसे थोड़ा ज्यादा डार्क है या फिर डार्क सर्कल्स मुझसे ज्यादा डार्क है, फिर आपने 36 यूज करना है या फिर आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करोगे। अब जी यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ वोटा वाइटामिन, एक ब्रांड है, इंस्टा पर इनका पेज है, मैं मेंशन कर दूंगी, चेकआउट कर लेना। ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। मतलब रेगुलर रूटीन में जब आपको रेडी होना होता है ना तो आपको कोई ऐसी बेस चाहिए होती है जो कि बिल्कुल लाइट वेट सी हो, जिसकी कवरेज भी अच्छी हो, जिससे कि ना आपको बहुत हैवी फील ना आए। सो ये वाली फाउंडेशन बिल्कुल वैसी ही है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। अब चलते हैं जी कंसीलिंग की तरफ। से मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मिस रोज का कंसीलर, हाइड्रेटिंग कंसीलर, जो कि बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता। मतलब आपने इसकी क्वांटिटी मैनेज करके लगानी है, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाना, और इसको सिर्फ आपने वहां वहां लगाना है जहां जहां पर आपको आपके फेस के एरियाज को प्रोमिनेंट करना है। सो मैंने इसको अप्लाई किया बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और अब हम इन्हें इसी एरियाज पर रहते हुए ब्लेंड करेंगे। पूरे फेस पर आपने कंसीलर को स्प्रेड नहीं करना। मेक श्योर कि जितनी कम क्वांटिटी आप यूज़ करोगे ना फाउंडेशन की, कंसीलर्स की, उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग बेस आपकी बनेगी और उतनी ही ज़्यादा बेस आपकी फ्लॉलेस लगेगी। लिक्विड ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने दराज से मंगवाया था और ये बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, अगर आपको बहुत हैवी ब्लश नहीं पसंद है ना, पाउडर ब्लश के साथ भी काम चला सकते हो। बट अगर आपको मेरी तरह ब्लश से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है देन आपको लिक्विड ब्लश लेने पड़ेंगे। इससे आपका ब्लश जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और एज इट इज़ वैसे ही रहता है जैसा आप अप्लाई करके जाते हो। यहाँ पर जो हमें बेस को करना है फिक्स, जिसके लिए आप जो है ना वो लूज पाउडर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज लूज पाउडर बिल्कुल लाइट वेट सा होता है, आपकी बेस को हैवी नहीं करता, केकी नहीं करता। बिकॉज आगे समर्स आ रहे हैं तो समर्स में जो है ना वो आपको कम से कम कोटिंग वाली चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। अच्छा, मेरा गला भी ख़राब है और मेरी नाक भी बंद हुई हुई है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं अब आप लोगों को सही से मेरे अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलिए जी, तब तक आप लोग मुझे बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं आप लोगों ने। अगर कर ली है तो किस तरह के कपड़े लिए हैं, कौन से कलर्स यूज़ किए हैं इस दफ़ा ईद के लिए। एंड सेकेंड चीज़ ये कि जो फर्शी शलवार है ना उसने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फर्शी शलवार बनाई है? अच्छा, मुझे ना पर्सनली फर्शी शलवार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब स्टार्ट से ही मैंने कभी पहनी नहीं है। जब मैं छोटी थी ना तब मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोगों को ये शलवार पहने हुए, मुझे तब से ही बहुत बुरी लगती है ये। और अभी जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा ना कि ये शलवार फिर से इन हो गई है, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कौन लोग हैं जो ये शलवार लेंगे या पहनेंगे। बट नहीं यार, हर दूसरे बंदे ने जो है ना वो ईद के ड्रेस में फर्शी शलवार ली हुई है। और अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हूँ, मैं वेट कर रही हूँ देखने के लिए, मतलब लुक्स डिफरेंट कि पहनी हुई कैसी लग रही है सबको। और फिर सोचेंगे ईद के बाद कि अगर वाकई अच्छी लग रही हैं वो पहनी हुई शलवारें तो फिर हम भी ट्राई करेंगे उसको। और जी, आप सब लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस दफ़ा तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे और ठंडे गुजरे हैं ना, फील ही नहीं होता कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, इस दफ़ा बड़ा अच्छा मौसम रहा है और आगे अल्लाह करे ईद भी ऐसे ही ठंडी ठंडी गुजर जाए। और ईद की जो खुशी, जो चार्म बचपन में हुआ करता था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो गया। शायद सबके साथ ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना ये लाइक वो खुशी नहीं देती जो हमें बचपन में दे रही होती है। बचपन में तो ऐसे होता था पूरी पूरी रात खुशी से नींद ही नहीं आती थी कि सुबह उठ के न्यू ड्रेस पहनना है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी खुशी होती थी वो ये होती थी कि सारे रिश्तेदारों के घरों में जाएंगे, ईद मिलेगी ना। और मेरी तो नानों का घर बिल्कुल करीब था। सबसे ज़्यादा खुशी आपको पता है बचपन में नानों के घर जाने की ही होती है। और मेरे साथ ऐसे ही होता था कि मेरा दिल चाहता था कि बस फटाफट मैं नहा के कपड़े चेंज करके ना बस नानों के घर की तरफ निकल जाऊँ। माशाल्लाह से मेरी 6 खालाएँ हैं, 2 मामू हैं, नाना अबू हैं, नानी माँ हैं
मतलब नाना अबू की तो डेथ हो गई है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, बट नानी माँ मेरी अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उनके घर जाने की होती थी। एक तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी उनके साथ, दूसरा ये होता था कि ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, सबसे अलग अलग ईदी मिलेगी, तो एक ही दफ़ा में ना बहुत सारी ईदी हो जाएगी। सो वो वाली चीज़ें ना अब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि यार क्या टाइम था वो, लेकिन वो बहुत अच्छा टाइम था। एक मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ। एक बार ऐसे ही ईद पे ना सुबह सुबह उठ के मैंने फटाफट मामा को कहा मुझे जल्दी से तैयार कर दो, नानो घर जाना है, नानो घर जाना है। मतलब इतनी जल्दी थी, मुझे पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी। हालांकि अगर मैं 5 घंटे बाद भी चली जाती तो ईद मुझे मिल ही जानी थी, बट कोई पता नहीं इनसिक्योरिटी थी मुझे कि मेरी ईदी कोई और ना ले ले, तो मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने अपने भाई का भी इंतज़ार नहीं किया और मैं अकेली, मतलब इतना दूर तो नहीं था घर लेकिन फिर भी थोड़ा सा फासला था, मैं अकेली तैयार श्यार होके हील वाला जूता पहन के हाथ में बैग पकड़ के और बस चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता रास्ते में कौन है कौन नहीं है, मुझे कहीं देखना है ऊपर नीचे कहीं नहीं, बस मुझे ये है कि मैं फटाफट नानू घर पहुँच जाऊँ। अब रास्ते में जो है ना वो गाय ने पूप किया हुआ था कहीं पे, सो वो भी मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा खासा जो है ना वो मतलब ज़मीन गंदी हुई थी वहाँ से। सो मैं जाई जा रही हूँ जाई जा रही हूँ और फिर मेरा पाँव गया सीधा पूप के अंदर। और वो जो स्ट्रगल थी ना, मुझे इतनी हंसी आती है सोच सोच के अक्सर। वो जो स्ट्रगल थी ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मुझे, मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई थी ना, उतना ही फासला उस तरफ मेरी नानों के घर का था, उतना ही फासला इस तरफ मेरे घर का था। अब मैं बहुत ही सख्त कश्मकश में फंसी हुई थी कि मैं अब उस तरफ जाऊँ क्योंकि जल्दी थी वहाँ जाने की, या वापस जाऊँ पाँव साफ़ करने के लिए, कि ये भी था कि लुक ख़राब हो रही है ना, कि पाँव गंदे हो गए हैं सारे, वहाँ जाऊँगी तो सब कहेंगे कि इतना गंदा पाँव करके आई हो इस तरह इस तरह। और ईद भी थी तो ये था कि नहीं फुल लुक भी दिखाना है और जल्दी भी थी जाने की। तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वापस अपने घर आई, पाँव वॉश किए और फिर भाई को लेके वापस नानों के घर गई। कभी कभी ना बचपन में ऐसे मिसहैप्स इंसान के साथ हो जाते हैं कि आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर हम सोचें ना कि इतनी छोटी एज वाली ट्रेजेडी आपको अभी तक याद है, तो कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि आपको कुछ हादसात और कुछ मिसहैप्स हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। और ये उन्हीं मिसहैप्स में से एक मिसहैप है जो कि मुझे कभी भी नहीं भूलता, और जब भी मुझे याद आती है ना मुझे बहुत हंसी आती है सोच के कि यार मैं क्या करती रही हूँ बचपन में। ये तो हो गई जी मेरी कहानी। अब आप लोगों ने भी अपनी कोई ज़बरदस्ती इंटरेस्टिंग सी बचपन की कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में सुनानी है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और सबको रिप्लाई भी करूंगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिसहैप किसके साथ हुआ है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आसमा खान का गला ख़राब है तो इतना बोल रही हैं, अगर इनका गला ठीक होता तो फिर ये क्या करती। अच्छा नॉर्मली ना मैं सारी वीडियोज़ में मेकअप 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 मेकअप, मैं खुद बोर हो गई हूँ यार एक ही बात बार बार कर करके, तो मैंने सोचा इस दफ़ा ना मतलब अपनी बातें करते हैं, मेकअप से हट के कुछ करेंगे ना, मतलब चिट चैट करेंगे, अपना कुछ सुनाएंगे, आपकी कुछ सुनेंगे, ताकि थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए और साथ ही साथ मेकअप भी हमारा हो गया, वो भी आप लोगों ने देख लिया। और इस दफ़ा मैंने ना ईद के सारे कपड़े ऑनलाइन मंगवाए हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से। मतलब मैं इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, तो इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी सारे पेजेस ऐड करके रखे हुए थे अपनी विश लिस्ट में, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं अब मुझे ड्रेस चाहिए हुआ तो यहाँ से मंगवाऊंगी यहाँ से मंगवाऊंगी। सो जो जो चीज़ें जो जो ड्रेसेस मैंने सोचे हुए थे ना कि ये मैं मंगवाऊंगी, इस ईद पे मैंने वो सारा कुछ मंगवा लिया। जूता मैंने इस दफ़ा कोई भी नहीं लिया, बिकॉज इतनी सारी जूतों की कलेक्शन हो गई थी। अभी रिसेंटली मेरी इंगेजमेंट हुई है, इन लॉज ने जूते भेज दिए थे इंगेजमेंट पे, और इसके अलावा मैंने खुद काफ़ी सारे जो परचेज़ करके रखे हुए हैं जो कि मैंने अभी तक टच भी नहीं किए। तो मैंने सोचा क्या करना है इस दफ़ा जूते लेके, वही जूते हम चलाएंगे। लेकिन ड्रेसेस मैंने जो है वो मंगवाए हैं, कुछ ऑनलाइन, कुछ अब ससुराल से ईद ही आएगी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरी इंगेजमेंट के बाद फर्स्ट ईद है ये मेरी। सो वो जो है ना बचपन का ख्वाब कि कब वो मंगनी होगी कि जिसके बाद ईद आया करेगी, वो वाला ख्वाब सच हो गया। सो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस दफ़ा। मतलब पहली भी ईदें अच्छी गुजरती थी, बट इस दफ़ा वाली ईद की एक्साइटमेंट जो है ना वो पिछली कुछ ईदों से ज़्यादा है। अच्छा जितनी भी मैरिड लेडीज़ होती है ना, वो शादी के एक्सपीरियंस उससे पूछो ना तो वो बोलती हैं कि इंगेजमेंट से लेकर ना शादी के बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, ये बड़ी अच्छी लाइफ होती है। मतलब आपको हर तरफ से प्यार मिल रहा होता है और एंटरटेनमेंट और चार्म, और बहुत मतलब ये वाली लाइफ अच्छी है। बाद में तो रोले ही हैं, मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ना इसी तरह के ही रिव्यूज़ देते हैं सब लोग। सो आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी, अगर आप में कोई मैरिड है जो कि मुझे देख रही है लेडीज़, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, शादी से पहले वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है या शादी के बाद वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है। हाँ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, शायद इस वजह से ऐसा लगता है कि बाद में चार्म या वो इंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाती है। बाकी अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं है। अगर आपकी हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय किससे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके साथ ही हमारा लुक हो गया है बिल्कुल डन। ड्रेस जो है वो मैंने पहन लिया है, और गले में जो मैंने ये प्यारा सा चोकर पहना हुआ है ना, ये मैंने दराज से मंगवाया था, बट अब ये काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, रीस्टॉक नहीं हुआ। एंड इयरिंग्स जो मैंने पहने हुए हैं ये भी मैंने नहीं ये मैंने बाजार से लिए थे, एंटीक टाइप में बने हुए हैं बहुत ही प्यारे से झुमके। और बाल मैंने स्ट्रेट किए हैं, फ्रंट पे थोड़ी थोड़ी सी ब्रेड बनाई है, एंड आई एम डन।
अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज के इस वीडियो में यूज़ किए हैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपने एंजॉय किया या नहीं, मेरी बातों ने आपको कहीं बोर तो नहीं कर दिया। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।